आज हम बात करेंगे, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ले लिया, ठीक है, जैसे आपने फ्लैट ले लिया, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, जैसे भी आपकी ज़रूरत है वैसे आपने अपने हिसाब से ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब ईएमआई आनी चालू होती है। टेक एग्जांपल दे कि आपने एक 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया। अब उसका ईयरली जो आपका ईएमआई है, इंटरेस्ट कितना, ईएमआई जो होती है टिपिकल लगभग जैसे आप 9 से 10% के बीच में आती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके 1 करोड़ की जो ईएमआई है, 10 लाख, 9 से 10 लाख रुपये, आपका 9 से 10 लाख रुपया, मतलब कि टोटल 1 साल का देना होता है करीब करीब। तो आप समझो कि आप एक 90,000 के आसपास आपका मान लो कि ईएमआई आता है, ठीक है। 90,000 की मान लो कि ईएमआई आपको आ रही है। अब जब 90,000 की ईएमआई आती है तो उसके बाद सडनली आपको एक पेन चालू होता है कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ क्या, इन 90,000 की ईएमआई मैं सही कर रहा हूँ क्या, कितना जल्दी दे दूँ, ठीक है, कितना जल्दी मैं ये दे दूँ। तो ये एक बड़ा अजीब सा डिलेमा आदमी को चालू होता है कि मैं जल्दी से ईएमआई पूरी कर दूँ या फिर मैं इस पैसे को ऐसे ही ईएमआई देता रहूँ। लेकिन जब ऐसे ईएमआई देते हैं, 90,000 रुपये जब लगते हैं ये पर मंथ, तो लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। फिर आदमी जाके यूट्यूब पे देखना चालू करता है, लोगों से पूछना चालू करता है, बोलता है कि यार ये क्या है ना, कितने बताएंगे कि यार कोई डेट नहीं रखना चाहिए, तुम्हारे पैसे जैसे से आए, बोनस आए तुम पे कर दो, एक्स्ट्रा पैसे आए कभी पे कर दो, जॉब चेंज हुई पैसे बढ़ गए, तुम अपना धीरे धीरे एक्स्ट्रा पेमेंट करते जाओ और जल्दी जल्दी तुम 10 साल में पे कर दो। क्योंकि अगर 20 साल का तुमने लोन लिया है, 1 करोड़ का घर है, तो लगभग तुमको 1 करोड़ 90 लाख या 2 करोड़ रुपया तुम पे करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऐसे हिसाब से तुम दे रहे हो। तो एक ये बहुत ही झूठ है, ठीक है, बहुत ही झूठ है। आपको मैं बताता हूँ क्यों। आज से आप 20-25 साल पहले जाओ, ठीक है, 20 साल 25 साल पहले जाओ। मान लो कि कोई आज से 25 साल पहले कोई मान लो कि एक 2000 में, ईयर 2000 में किसी ने लोन ले लिया, या फिर और बढ़िया से देखने जाते 1990 में चला, 1995 में मान लो कि लोन लिया, जो कि कायदे से 2015 में बंद होना चाहिए था। अब जब वो 1995 में लोन लिया, ठीक है, हम एक मतलब जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे भी हम ऐसे एक 20 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तब 1995 में जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितने का था आपको कुछ आइडिया है? 14 से 15% इंटरेस्ट लगता था। आज कितना लगता है? 2015 में आपको करीब करीब 8-8.5% इंटरेस्ट था, समझ गए। तो वहां से सीधे आपका 50% नीचे इंटरेस्ट आ गया। कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ती है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम आता है, ठीक है। हमेशा इंटरेस्ट रेट जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री होती है, वो कंट्री नहीं जहाँ की इन्फ्लेशन खूब दुनिया भर का, जैसे श्रीलंका हो गया, वेनेजुएला हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ऐसी मतलब 3-5 कंट्री वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंटीना टाइप जो हर 5-4 साल में बैंकरप्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इंडिया एक बहुत सक्सेसफुल डेवलपिंग कंट्री है। अब तो वर्ल्ड की लार्ज, मतलब बहुत जल्दी ही जापान को पीछे छोड़ के 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है। फिर भी 6 से 7% के बीच में ग्रो हो रही है, ठीक है। तो पक्का से ही यहाँ पे हो गया ना। कहीं आप पिछले 10 साल में देखो, हमेशा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, कोई ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है। इतना महामारी हुआ, इतना कोरोना आया, उसके बावजूद भी हम 9% से ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं गए। अब धीरे धीरे वापस से भी इंटरेस्ट रेट कटने चालू हो गए हैं। जो ही सब यूएस का टैरिफ हाली खत्म होगा, आराम से आपको 7 से 8% के बीच में होम लोन आ जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन कम ही हो रहा है इंडिया में, एवरेज इन्फ्लेशन 5% से नीचे है। तो उस जमाने में क्या होता था, 95 वगैरह में इन्फ्लेशन ही 15% रहता था, 14-15% इन्फ्लेशन रहता था। आज के डेट में 5% इन्फ्लेशन है, समझ गए। तो इंटरेस्ट रेट तो कम आने ही है। अब ये बताओ कि ये कहाँ की चालाकी है कि अब 8% पे मान लो कि कोई इंटरेस्ट रेट आपको होम लोन मिला है, जो कि सबसे कम, किसी भी तरीके का बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो सबसे कम का इंटरेस्ट होता है। अब ऐसा इतना कम इंटरेस्ट वाला आपको जो अगर प्रॉपर्टी पे होम लोन पे आपको होम लोन मिला हुआ है, क्यों इतना जल्दी देने के लिए आप उतावले हो? मत दो, ठीक है। क्या करना है उसको, आप इस पैसे को जो 8% मिल रहा है, एवरेज आपको 10 से 12% तो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड दे रहा है ना, ठीक है, एवरेज।
कहीं से कहीं ये मत बोलना कि यार देखो अभी इस साल तो मार्केट गिर गया। भाई इस साल मार्केट गिर गया, लेकिन मेरे को कोई भी तुम 10 साल कहीं से कहीं भी, कहीं से कोई भी आप डेट ले लो, एकदम जैसे एक डेट ले लो आप, मान लो कि 2020 फरवरी, जब 12,500 मार्केट था, ठीक है, 12,500 की निफ्टी थी, वहाँ पे आपने ले लिया, और उसके बाद मैंने सबसे महंगा में ले लिया, और उसके बाद मार्केट धड़ाम धड़म धड़म करते करते 7,500 तक आ गया था। कोरोना में वर्ल्ड पूरा बैठ गया था, ठीक है। तो आपने सबसे खराब टाइम में लिया था, 12,500 निफ्टी आपने लिया था। आज निफ्टी कितने की है? 23,000 की है। पैसे आपके दोगुने हो गए। सबसे खराब टाइम में आपने लिया, तब भी आपके दोगुने हो गए 5 साल में पैसे। तो 5 साल में जब अगर दोगुना हो गया पैसा, तब मतलब आपको कितना मिला? करीब करीब 14% मिल गया। कोई भी पैसा 14% से बढ़ेगा तो 5 साल में वो, ठीक है, करीब करीब दोगुना हो गया आपका। तो अब इसी में मान लो कि किसी ने चालाकी कर तक, नहीं नहीं मैं बंद कर देता हूँ, सारे पैसे अपना उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, हाँ, अपना लोन क्लोज कर देता हूँ। भाई ये इमोशनली एक हो सकता है, ठीक है, कि भाई मेरे को कोई कर्ज नहीं चाहिए, मेरे को हेडेक होता है, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखने जाओगे तो आपने लोन क्लोज नहीं करना चाहिए। होम लोन ही एक ऐसा लोन है जो कि लेना चाहिए। आपने अच्छी प्रॉपर्टी ली है, अगर प्रॉपर्टी लेना देना एक अलग बात, लेकिन अगर आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी ले ली है ना, तो उसके बाद आपने टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपने आराम से एकदम बिंदास तरीके से EMI देते रहो, और जो भी पैसे आपके बच रहे हैं प्लीज़ वहाँ पे ही, वहीं पे सारा ट्रिक है, ठीक है, उस पैसे को बड़े अच्छे से आप कहीं रखते जाओ, ठीक है। कहाँ रखोगे? टिपिकल म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं रखो। म्यूचुअल फंड, अपने एडवाइजर से बात करो, कोई तो एडवाइजर पकड़ो आप। एडवाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि एडवाइजर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से नॉर्मल कॉमन मैन के लिए, ठीक है। तो अब एक क्लियर है कि मैंने आपको एकदम खराब से एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आप कहीं से भी ले लो ना, 2013 वगैरह का भी ले लो, 2012-13 जब एकदम सरकार की हालत खराब थी, मनमोहन सिंह सरकार की हालत खराब थी, हाँ, खटाखट रोज अपना रुपया गिरते जा रहा था, क्योंकि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ठीक ही से ठक चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ? उस समय 6,000 की निफ्टी थी, 6,500 की निफ्टी थी। 6,500 की निफ्टी आपने 2023 तक आते आते अब 24,000 की निफ्टी हो गए हो। तो कहीं से कहीं भी आप 10 साल लोगे ना, आपको एक 12 से 14% आपको मिलता है। तभी भी आपका अच्छा खासा 5 से 6% का लिवरेज हो गया, राइट। 5-6% बहुत ज़्यादा होता है पैसा, ठीक है। तब इस उतावले पर मैं बताऊँ कि मेरे को भाई लोन नहीं चाहिए, मेरे को टेंशन हो रहा है, हेडेक होता है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये सब नहीं। फाइनेंशियली सोचो, ठीक है। इंडिया ग्रोइंग है, यहाँ पे हमेशा आपका जो इंटरेस्ट रेट कम ही होता जाएगा। तो अब कौन जानता है 10 साल बाद जाके आपको 5-6% में 6% के आसपास मिलता हो लोन, ठीक है। तो आप जो आज लोन आपको 8% दिख रहा है, वही लोन 6% का हो जाएगा, ताकि EMI 55% से गिर जाएगी नीचे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से सोचो, फाइनेंशियली सोचो, और उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू।